भगवान श्री हरि की कृपा से श्री धौगू जी के पिता जीवित हो गए। जैसा मैं नीतू पंडित ट्यूब चैनल आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। श्री धौगू जी बड़े ही संत सेवी ग्रस्त भक्त थे। धौगू जी संत सेवा के लिए विविध प्रकार के अन्य प्रकार के उद्योग करके बड़े ही परिश्रम से काम धंधा करके धन का संचय करते थे। इसलिए लोग धौगू जी को उद्योग जी कहते थे, लेकिन जनसाधारण में इन्हीं सामान्य लोगों में वही नाम बिगड़कर धौगू जी हो गया। धौगू जी बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। गृहस्थ होते हुए भी सांसारिकता से दूर केवल भगवत जन और संत सेवा में ही लगे रहते थे। कहते हैं कि धौगू जी के पिता का अकस्मात निधन हो गया था। बीमारी किसके शरीर शांत हो गया था तो धौगू जी ने उनके शव को ठाकुर जी के सामने रखकर पूछने लगे कि बिना किसी आधी व्याधि यानी बिना किसी बीमारी मेरे पिता क्यों मरे। पूछते पूछते 3 पहर बीत गए पर कोई उत्तर न मिला। इतने में एक संत मंडली आ पहुंची। धौगू जी संतों के स्वागत सत्कार में जुट गए थे। जब धौगू जी उन्हें सीधा सामान देने लगे यानी दान दक्षिणा अनाज वगैरह देने लगे तो संतों ने कहा, धौगू जी आपके मन में चिंता है, पिता का मरण का महान दुख है, इसलिए हम आपका सीधा सामान नहीं लेंगे, क्योंकि दुखी से दिया गया सामान दुखी करता है। धौगू जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे मन में पिताजी के मरने का थोड़ा भी दुख नहीं है। मैं तो पिताजी के शव को भगवान के पास रखकर केवल यह पूछ रहा था कि मेरे पिताजी बिना किसी रोग के क्यों मर गए। लेकिन यदि इस कारण आप लोग सीधा सामान नहीं ले रहे हैं तो कहिए मैं पिताजी के शव को अभी जला देता हूँ, चाहे मेरा पूरा शरीर मर जाए तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं है। पर यदि आप संत लोग मेरे द्वार से भूखे चले जाएंगे तो मुझे बड़ा कष्ट होगा। आपकी इस प्रकार की अनन्य संत निष्ठा देखकर भगवत कृपा से धौगू जी के पिता जीवित हो गए। सब जगह भक्त और भगवान की जय जयकार होने लगी। भगवत भक्ति और संत निष्ठा के इस अद्भुत चमत्कार को देखकर पूरा गांव धन्य धन्य कह उठा और साथ ही सबने भगवत भक्ति और संत सेवा का व्रत ले लिया। सभी लोग ये देखकर ईश्वर की भक्ति में जुट गए। इस प्रकार अद्भुत संत निष्ठा के प्रतीक थे धौगू जी। यह कहानी हमारे साहित्य में मिलता है जो कि हमारा 5वां वेद कहलाता है। लेकिन ये बात सच है कि ईश्वर ने समय समय पर आकर हमें दर्शन दिए हैं, चाहे वो संत के रूप में हो या प्रत्यक्ष हो या हमारी मनोकामना पूर्ण करके हो। ये बात तो और है कि तीसरी शक्ति अवश्य है, हम माने चाहे नहीं माने। जो दिखाई नहीं देता है वो परमात्मा है और हवा भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं ना। इसलिए जब हमारे पास कष्ट होता है तो परमात्मा हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, हमसे जुड़ाव रखते हैं, जुड़े रहते हैं, इसीलिए हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। तो ये आज की कथा